गुड इवनिंग बच्चों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली जो सीरीज जो हमारी छूट गई थी, जिसके बीच में हमने दो पार्ट जो हैं अपने एमसीक्यू के डाले थे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है बेटा वही जो हमारी सीरीज डिसकंटिन्यू थी उसको अब कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को टिक कर देते हैं। क्योंकि जो सबसे मेन पोर्शन होता है वो आपका सेक्शन बी सी डी वाले जो होते हैं, इनमें सबसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के। तो हमारा मेन फोकस इन्हीं पे होगा। पहले इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो हम अधिकतर मार्क्स जो है इसी में ही गेन कर लेंगे। और एमसीक्यू की मैं लास्ट टाइम पे वीडियोस चलाऊंगा, जब पेपर आने वाले होंगे 8-10 दिन पहले एमसीक्यू कराऊंगा, उसमें आपके वो सब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे बेटा। चलो अब हम जो है अपना पहला क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लेते हैं बेटा। तो जो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं बेटा। हमारे पास पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है, आई थिंक। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, जब भी स्मॉलेस्ट की बात करें तो एलसीएम नहीं निकालना होता है। स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच डिवाइडेड बाय मतलब एक ऐसा नंबर बताओ जिसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय बोला, डिवाइडेड बाय 20, 25, 35, 40, मतलब इन नंबर से हम दोनों डिवाइड करना है। और डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 14, 19, 34, ये सब रिमाइंडर आने चाहिए। तो इसका मतलब उन्होंने जो है हमसे बोला एलसीएम निकालने के लिए। तो बेटा अगर एचसीएफ वाला केस होता ना तो मैं क्या करता, इसमें से इसको माइनस 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 करता, और फिर मैं उन सबका एलसीएम ले लेता। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एलसीएम की बात कर रहा है, वो लीस्ट नंबर बोल रहा है। तो बेटा आप सबसे पहले आप एलसीएम निकाल लो। लीस्ट की बात कर रहा है तो आप क्या करो, सबसे पहले एलसीएम निकाल लो। किसका? एलसीएम ऑफ 20, 25, 35 एंड 40। आपको इन सभी का एलसीएम निकालना पड़ेगा। आप देख लें, सबसे बड़ा नंबर आप एलसीएम निकालने को अगर आपको टेक्निक पता ना हो तो आप निकाल सकते हैं। 20 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 × 5, और 25 के फैक्टर क्या होंगे बेटा, 5 × 5, और 35 के फैक्टर होंगे 1 × 5 × 7, और 40 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 2 × 5। अब देखो बेटा जो कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो बेटा 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो एक तो बेटा 5 हो गया। दूसरा है कुछ बेटा 5 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो हमारे पास जो एलसीएम होगा वो होगा 5 × 5 तो हो गई होगा बेटा। और जो है आई थिंक और भी कुछ होगा बेटा, नहीं और तो कुछ नहीं है। तो अब जो बाकी बचे उनको कर लो। जैसे ये 2 दूनी 4 इंटू ये वाला 5 इंटू ये वाला 7 इंटू ये अपना पूरा 8, जो कि क्या आएगा बेटा, अच्छा जो कि बेटा आपका आएगा 1400। ये वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो 20 से भी डिवाइड होगा, 25 से भी डिवाइड होगा, 34 से भी डिवाइड होगा, और 40 से भी डिवाइड होगा। ये वो नंबर है, वो सबसे कम से कम नंबर है। लेकिन इसने बोला कि रिमाइंडर तो आपके 14 आने चाहिए, 19 आने चाहिए, 29 आने चाहिए, 34 आने चाहिए। भाई ये रिमाइंडर की बात करी है तो यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हमारे सामने बन जाती है। कैसे करेंगे बेटा वो देखते हैं। तो बेटा देखोगे ये 20, 25, 35 और 40, अगर मैं अभी इनको डिवाइड करूँगा ना 1400 को 14 से, तो 40 बन जा 14, तो रिमाइंडर आया बेटा 0। लेकिन हमें रिमाइंडर चाहिए कितना, हमें तो चाहिए रिमाइंडर अपना 14, सॉरी हाँ, अगर 20 से डिवाइड करूँगा इसको तो बेटा तो आंसर कंप्लीट आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। तो लेकिन हमें रिमाइंडर चाहिए कितना, 40। देखो 20 और 40 के बीच, 14 के बीच में कितना गैप है, 6 का। 25 और 90 के बीच कितना गैप है, 6 का। 35 और 29 के बीच में गैप कितना, 6 का। 34 और 40 के बीच में गैप कितना है बेटा, 6 का। तो हर एक में 6 का गैप आ रहा है। तो आप चुपचाप पता क्या करो, 1400 में से जो आपका एलसीएम आया उसमें से 6 का कर दो, माइनस कर दो, तो बचा 1394। यही वो नंबर है
जिससे आप डिवाइड करोगे हर किसी को, 20 को जब करोगे तो डिवाइड तो रिमाइंडर 14 आएगा, 25 से करोगे तो रिमाइंडर 19 आएगा। तो यही आपका आंसर होगा। तो एचसीएफ वाला क्वेश्चन ना करके बेटा एलसीएम वाला क्वेश्चन जरूर करना, ये एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बेटा मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा, इन द गिवन फिगर, हमारे पास एक फिगर इन्होंने दे रखा है, उस फिगर में इन्होंने क्या कहा है वो फिगर देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल डी इक्वल टू एंगल ई है। अच्छा, ये एंगल इसके बराबर है, और ये भी बेटा आपको दे रखा है कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ये बराबर है। अरे ये तो बराबर तो तब होता था ना जब ये लाइन इसके पैरेलल हो। तो मतलब हम इससे हम कह सकते हैं, वी से दैट, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी ये जो लाइन है ना, और हमारी जो डी ई जो लाइन है, कि हमारे डी ई जो लाइन है वो पैरेलल होगी बी सी के। क्यों? इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम का क्या होगी बेटा, ये कन्वर्स होगी, क्योंकि पहले हमें ये कहा जाता था कि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होगा, और इस लेंथ की वैल्यू इसके मुताबिक हाफ होती है। तो ये तो हमें दे रखा है ऑलरेडी, तो इसका मतलब कंफर्म हो चुका है कि ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी। ठीक है बेटा, हमें प्रूफ करना है कि एंगल बीएसी एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। आइसोस्केलस का मतलब जिसकी दो अपोजिट एंगल इक्वल हो और अपोजिट साइड इक्वल है। तो हम दिमाग लाएं, गिवन क्या है, गिवन है एंगल डी इक्वल टू एंगल ई, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है। अब आप देख रहे बेटा, यहाँ बड़े ध्यान से मैं आपसे कुछ बात करूंगा। अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल डी के, या फिर इसको उल्टा भी लिख लो, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन एंगल डी इक्वल टू एंगल बी के बराबर होगा। और बेटा सिमिलरली साइड देखो, एंगल ई इक्वल टू एंगल सी के बराबर होगा। ठीक है बेटा, अब यहां से हमें ये प्रूफ करना है एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना है। तो आप देखो ये एंगल डी जो है वो एंगल ई के बराबर है। ध्यान लगाना, बस थोड़ा सा आप फोकस दो यहाँ पर, देखो अभी हो जाएगा। एंगल डी एंगल बी डालना, तो एंगल डी किसके बराबर है, बी के, तो यहाँ डाल दूँ एंगल बी। ठीक है बेटा, अब एंगल ई जो है वो किसके बराबर है, एंगल सी के, तो डाल दो एंगल सी। बस देखो अपोजिट एंगल क्या होगा बेटा, आपके अपोजिट एंगल इक्वल हो चुके हैं। अच्छा, अब अपोजिट साइड भी इक्वल, अब आप चाहो तो अपोजिट साइड भी इक्वल कर सकते हो। वैसे यहाँ पर आप इतना छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो बेटा अपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो ही जाएंगे। सो ए बी सी इज आइसोस्केलस ट्राइंगल हो चुका है। ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मूव करते हैं, जो कि कह रहा है पी क्यू हमारी एक टेंजेंट है। अच्छा, फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल सेंटर ओ। तो हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कुछ है आपके लिए, ठीक है। ये रहा हमारे पास एक सर्कल, और हमसे इन्होंने ये कहा है सर्कल ने, पी हमारे पास एक एक्सटर्नल टेंजेंट है। हमने टेंजेंट डाली है इस तरीके से बेटा, मान लो ये पॉइंट पी है जहाँ से हमने बेटा टेंजेंट डाली है। ठीक है, और सर्कल है, जिस सर्कल का सेंटर है बेटा ओ। ठीक है बेटा, सर्कल का सेंटर है ओ। और फिर उसके बाद इन्होंने हमसे क्या कहा वो भी देख लेते हैं बेटा। फिर इन्होंने हमसे ये कहा है क्यू ओ आर। अच्छा, क्यू वो पॉइंट होगा, पी क्यू टेंजेंट है तो ये पॉइंट क्यू होगा। तो क्यू ओ आर इज अ डायमीटर, क्यू है ओ है आर। अच्छा, मतलब ये नीचे जा रहा है, क्यू ओ आर, ये है बेटा हमारा डायमीटर। ठीक है, ऑफ अ सर्कल सच दैट एंगल पी ओ आर, पी ओ आर। अच्छा, मतलब इस एंगल की बात की गई है, एंगल पी, एंगल ओ, एंगल आर, ये पूरा एंगल, ये कितना बेटा 110 है। तो पूछा एंगल ओ पी क्यू क्या होगा, एंगल ओ पी क्यू क्या होगा। तो यहाँ दिमाग लगाने वाली बात तो कुछ है ही नहीं। अगर ये एंगल 110 है तो ये एंगल 70 होगा, क्यों, लीनियर पेयर एंगल। एंगल पी ओ आर प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 बिकॉज लीनियर पेयर। ये एंगल 110 है, एंगल पी ओ क्यू आप, क्योंकि ये बेटा फॉर्मेलिटी है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा पूरा एग्जाम में। तो एंगल पी ओ क्यू कितना, 180 माइनस 110
तो एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू बेटा 70 हो गया। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जो रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर हमेशा 90 का एंगल बनाती है। अच्छा, एंगल पी ओ आर ही तो चाहिए था, पी क्या चाहिए, पी ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब ये एंगल 90 होता है, तो आप आ जाओ इन ट्राइंगल पी ओ क्यू में। एंगल ये एक तो 70 हो गया, ये एंगल ऊपर वाला 90 हो गया, और बचा एंगल ओ पी क्यू बच गया हमारे पास। इन तीनों सम को 180, इनको ऐड करोगे तो 100 बेटा 60 आएगा। तो 160 प्लस एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 180, तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 180 माइनस 160, तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 20 डिग्री। ये आपका आंसर। अगर कहीं डाउट हो तो बेटा मैंने मुझसे पूछो, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था ये बेटा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं इस टाइम में, ठीक है बेटा। जहाँ 3 मार्क्स लगे वहाँ मैं आपको खुद बता दूंगा। यहाँ इनका प्रूफ करो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ये बेटा इसके बराबर है। तो देखो यहाँ साइन की बात कर रहा है, यहाँ सेक की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हमें जो है इसको एक्सपेंड या इसको खोलना पड़ेगा। खोलेंगे कैसे बेटा, आपको मैं बता देता हूँ। इस तरीके से खोलेंगे कि सेक को लिख देंगे 1 cos थीटा -1, सेक को लिखेंगे 1 cos थीटा +1। ठीक है बेटा। अब यहाँ लेंगे बेटा एलसीएम, अब यहाँ लेंगे हम लोग एलसीएम। तो 1 cos थीटा अपॉन cos थीटा, 1 cos थीटा अपॉन cos थीटा। बेटा तो ये है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काट दो। अब हमारा बचा 1 cos थीटा अपॉन 1 cos थीटा। यहाँ सही है, नीचे भी कोस है पर, लेकिन ऊपर साइन दे रखा है। तो कैसे बनाए बेटा, यहाँ हम दिमाग लगा सकते हैं कि हमें इसको करना पड़ेगा बेटा, रेशनलाइज को कर देते हैं। 1 cos थीटा से मल्टीप्लाई और 1 cos थीटा से डिवाइड। तो बेटा 1 cos थीटा 1 cos थीटा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बेटा वो a² माइनस b²। ऐसे यहाँ पर अच्छा ये तो दोनों सेम ही हो गए, तो ये बन गया 1 cos थीटा का होल स्क्वायर। अब बताओ, मैंने आपको आज ही बताया था साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होगा बेटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना बच गया 1 cos थीटा का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो स्क्वायर को एकदम ऊपर लिख देते हैं इस तरीके से, और यहाँ आपका बच गया साइन थीटा 1 cos थीटा। आप बेटा कंपेयर करो इसको और इससे, बेटा मैच करो। देखो मैच कर रहा है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना शुरू किया था, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो क्या मिला मुझे, राइट हैंड साइड प्रूफ हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, इस टाइम भी ज़्यादा हो चुका है। तो बेटा हम लोग जो है इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले यहाँ देखो, इसने कहा इवेल्यूट करो, मतलब सोल्व करो, मतलब इसमें ऑल टोटल आपकी जो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद होनी चाहिए। कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, कोट 30 कितना होता है, कोस 30 कितना होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आपको जो है थोड़ा दिमाग अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कोट 30 क्या होता है क्या नहीं होता, तो मैं आपको थोड़ा सा बेटा बता देता हूँ। जो कोट 30 जो होता है, कोट 30 डिग्री, वो जो होता है वो tan 30 का उल्टा होता है। tan 30 1/√3 होता है, तो कोट 30 √3। कोस 30 क्या होता है, कोस 30 मतलब साइन 60 का उल्टा, मतलब जो साइन 60 होता है वो कोस 30 होता है, साइन 60 होता है √3/2, तो कोस 30 √3/2। और कोई है सेक 45, सेक 45 मतलब जो आपके पास कोस 45 का उल्टा, कोस 45 1/√2 होता है, तो जो सेक 45 होता है बेटा वो होता है 1/2 का उल्टा होता है बेटा, 1/√2 का उल्टा √2 होता है। और कोसेक 30 मतलब साइन 30 का उल्टा, साइन 30 होता है बेटा 1/2 और कोसेक 30 होता है 2। तो बस इसी का यूज यहाँ कर लो। पहले केस में डालते हैं, कोट जो होता है कोट 30 √3 होता है बेटा, तो हम लोग बात करेंगे √3 का स्क्वायर लगाएंगे, हम लोग √3 का स्क्वायर पे चर्चा करेंगे। -2 कोस 30 कितना होता है बेटा, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4। सेक 45 बेटा √2 होता है, √2 का स्क्वायर प्लस 1/4। कोस 30 होता है बेटा 2 का स्क्वायर लगा दें यहाँ पर, ठीक है बेटा। √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, माइनस 2 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर बेटा होता है 3,
अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 अपॉन 4, रूट 2 का स्क्वायर बेटा 2 होता है प्लस 1/4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 3 माइनस ये 2 से 2 काट दो, 3/2 बच गया, माइनस 2 से 2 काट दो, 3/2 बच गया, ठीक है बेटा, प्लस 4 से 4 काट दो तो यहाँ बच गया 1। अब चाहो तो पूरे में एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 2, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 माइनस 3, 2 1 जा 2 माइनस 3 प्लस 2 1 जा 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2। तो बेटा कितना होगा ये होगा 6 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का प्लस का 2/2। तो 6 से 6 करें तो 2/2 बेटा, 2/2 होता है बेटा 1, ठीक है बेटा। तो ये खत्म हो गया। बस ये है कि बेसिक आपको पता होना चाहिए, एंगल्स आपको पता हो तो बेटा एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बेटा। तो अब हमारे पास बेटा 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के 5 क्वेश्चन पे बेटा वर्क करेंगे बेटा। बाकी के आप इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करें और बस इतना बहुत है आपके लिए बेटा।